एक चोर किसी गृहस्थ के घर में चोरी करने के लिए घुसा। उस गृहस्थ की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी ऊपर अट्टालिका पर रहती थी और दूसरी पत्नी नीचे रहती थी। गृहस्थ सीढ़ी पर चढ़कर बड़ी पत्नी के शयन कक्ष, जो कि अट्टालिका पर था, की ओर जा रहा था। गृहस्थ सीढ़ी पर चढ़ते हुए सीढ़ी के अंतिम छोर पर पहुंचा ही था कि उसे सहायता करने के उद्देश्य से बड़ी पत्नी उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींचने लगी और उसे अपने शयन कक्ष की ओर ले जाने को उत्सुक हुई। इतने में उसकी छोटी पत्नी भी आ गई और छोटी पत्नी ने जब यह दृश्य देखा तो छोटी पत्नी ने गृहस्थ के दोनों पैर पकड़ लिए और छोटी पत्नी उस गृहस्थ के दोनों पैरों को पकड़कर नीचे की ओर खींचने लगी। छोटी पत्नी गृहस्थ को नीचे की ओर खींच रही थी और बड़ी पत्नी गृहस्थ को ऊपर की ओर खींच रही थी। गृहस्थ बेचारा सीढ़ी पर टंगा हुआ था। गृहस्थ बहुत घबराया और उसकी सांस फूलने लगी। इतने में चोर ने जब यह दृश्य देखा तो चोर की हंसी न रुकी और उसे जोर से हंसी आ गई। जोर से हंसने के कारण चोर पकड़ लिया गया। जब चोर को राजा के दरबार में ले जाया गया और दंड की बारी आई तो चोर ने राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, हे राजन, मुझे आप कोई भी दंड दें, मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे दो पत्नी वाले गृहस्थ जैसा दंड नहीं देना। वास्तव में यह कहानी उस चोर की ही कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी मनुष्यों की कहानी है, हम सभी जीवों की कहानी है। उस गृहस्थ को तो दो पत्नियां ही ऊपर नीचे खींच रही थी, हम सभी को 5-5 पत्नियां खींच रही हैं। कोई पत्नी ऊपर खींच रही है, कोई पत्नी नीचे खींच रही है, कोई पत्नी दाएं खींच रही है, कोई पत्नी बाएं खींच रही है, कोई पत्नी आगे खींच रही है, कोई पत्नी पीछे खींच रही है। कान शब्द की ओर अर्थात मधुर ध्वनि की ओर खींचता है। आंख रूप की ओर अर्थात
सुंदर दृश्य की ओर खींचता है। त्वचा स्पर्श की ओर, नासिका सुगंध की ओर और रसना रस की ओर खींचती है। इन इंद्रियों ने अनेक पत्नियों वाले पति जैसी मनुष्य की दुर्दशा करती है। ऐसी परिस्थिति में भला मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है? इसलिए विषयों में भोग दृष्टि न रखकर हम सभी को भगवत दृष्टि रखनी चाहिए।